ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी पूजा कैसे करना है हमें। तो 16 दिवस की पूजा की जाती है, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहले दिन हमें जब चौकी लगाना होता है माँ लक्ष्मी जी की, तो हम किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक पटला लेना है, उस पर आप चौकी लगा लें और नीचे स्वास्तिक बना लें, हल्दी से चौक बना लें। उसके बाद ही हमें चौकी ऐसे लगाना है कि हमें हटाना नहीं है 16 दिन तक हमें उसी चौकी पे पूजा करना है। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हमें स्वास्तिक बनाना है। तो उसके बाद उससे पहले हम थोड़े से जल ले लेंगे, जल से हम पुष्प ले लेंगे और जल और पुष्प से थोड़े छींटे लगाएंगे चौकी पे। इस प्रकार से हमें छींटे लगाना है और गंगा जल जरूर से डालने आप शुद्ध कर लें। और महालक्ष्मी के व्रत में यानी कि 16 दिवसीय पूजा करते हैं, उसमें हमें शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप छींटा लगा लें। फिर हम थोड़े से अक्षत लेंगे और इस प्रकार से हमें अक्षत रखना है। और उसके बाद हमें माँ लक्ष्मी जी की फोटो या तस्वीर हम रख सकते हैं। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लें, और नहीं तो आपके पास ऐसी तस्वीर हो माँ लक्ष्मी जी की तो आप वो तस्वीर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तस्वीर रख लेंगे और एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट लेना है हमें, उसमें हम स्वास्तिक बना लेते हैं। तो स्वास्तिक बनाने के लिए हमें सिंदूर ले लेते हैं। आप चाहें तो लाल चंदन से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है और फिर हम गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। तो महालक्ष्मी जी का व्रत 16 दिवसीय व्रत किया जाता है और गजलक्ष्मी व्रत भी किया जाता कहा जाता है इसे। तो आप गजलक्ष्मी व्रत या फिर 16 दिवसीय व्रत, इस प्रकार से आप कुछ भी मतलब कह सकते हैं। इस व्रत को हम गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। तो जो गजों पे सवार होकर आते हैं माँ लक्ष्मी, इस प्रकार से गज बने हुए होते हैं। तो देखिए, इन पे सवार होकर माँ लक्ष्मी जी आती हैं, तो उन्हीं को हम गजलक्ष्मी व्रत पूजा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे और फिर हमें गौरी गणेश को विराजमान करना है। तो आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप इस प्रकार से सुपारी से गौरी गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो हमें गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है और फिर हम उनको जल के छींटे लगा के स्नान कराएंगे। तो भाव रूपी हम स्नान करा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है और फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो आप गौरी गणेश को तिलक करें। इस प्रकार से सभी को हम तिलक कर देंगे। यहाँ हमने स्नान करा दिया है, तो यहाँ भी हम गणपति जी को और सभी को तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है। सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आप गौरी माता को श्रृंगार या चुंदरी लेकर आए हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को हम वस्त्र रूप में श्रृंगार और कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र है, मूर्ति है, तो आप वस्त्र पहनाएं। फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गणपति जी को करेंगे पुष्प समर्पित, माँ लक्ष्मी जी को हम लाल पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिलता है तो आप गुड़हल का पुष्प समर्पित करें। और इस प्रकार से अगर आपके पास गुलाब है तो गुलाब भी समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम गौरी गणेश को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है सभी को, और जो पुष्प मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। और दूबा घास का बहुत महत्व रहता है, तो आप दूबा घास जरूर से लेकर आएँ। जब भी हम पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी जी की, तो एक लोटा जल और दूबा घास हमें जरूर से लेना है। तो इसी से हम जल पिलाते हैं माँ लक्ष्मी जी को। दूबा घास से पूजा की जाती है, तो ये ज़रूर से लेके आप पास में रख लें आप इस प्रकार से। तो जब भी हम भोग लगाते हैं उसके बाद हम जल पिलाते हैं, तो दूबा घास से ही हमें जल पिलाना होता है और इसी प्रकार से हम पूजा करते हैं। फिर हम पूजा की थाली रखेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसमें धूप बत्ती जला लेंगे और इस प्रकार से हम पास में रख लेंगे। घी का दीपक हमें जलाना है, तो आप घी का दीपक जला लें। और भोग में आप मिश्री ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जो भी आपको फल फ्रूट जो भी लेना है आप भोग में वो ले लें। और माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार समर्पित करना है, तो आप जो भी आपको श्रृंगार करना है वो कर दें।
तो जितना आपसे बन जाए उतना आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हाथ में पुष्प ले लेंगे और एक फल ले लेंगे जो भी आपके पास हो, और फल ले लें और कुछ दक्षिणा ले लें आप। दक्षिणा लेने के बाद आप संकल्प लें और आपका गोत्र, नाम, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का नाम, आपका जो भी गोत्र है वो बोलकर आप संकल्प लें और आप माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर कहें, हे माँ लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में ऐसे विराजिए, 16 दिन तक मैं आपकी पूजा करूँगी और आप घर में सुख समृद्धि लाएं, घर में विराजें। संकल्प लें और 16 दिन का व्रत रखने के लिए आप माँ के सामने प्रार्थना करें संकल्प लेकर। तो इस प्रकार से आप संकल्प ले लें और जो भी आप भोग प्रसाद है माँ लक्ष्मी जी के पास रखें और पुष्प और चावल माँ लक्ष्मी जी के पास समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से 16 दिवसीय की पूजा करना आज से प्रारंभ हो जाती है। आज से हम प्रारंभ कर देते हैं। तो आज के दिन 31 यानी कि राधा अष्टमी के दिन से 31 अगस्त से चालू हो जाती हैं और फिर उसके बाद हम आरती करते हैं। तो आरती करने के लिए आप घंटी बजा लें। मैं अपने हाथों से वीडियो बनाती इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो आप आरती करें। आरती कर लें पहले गणपति जी की और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें इस प्रकार से, और फिर हम पूजा शुरू कर देते हैं। तो चौकी आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आप मतलब कोई चौकी हटा ना सके, कोई बोले नहीं, इस प्रकार से आपको चौकी लगाना है। और चौकी लगाने के बाद आपको इसी प्रकार से पूजा करना है। और हमें 31 अगस्त से महालक्ष्मी जी की पूजा 16 दिवसीय पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए और हमें 14 सितंबर तक करना है। तो 14 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत यानी कि जितिया व्रत पूजा होती है। तो उस दिन हमारे ये व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तो जो दक्षिणा आप चाहें तो आखिरी में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है बहुत ही सरल विधि से, कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारी आज के दिन से पूजा प्रारंभ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी जी घर में धन दान से वृद्धि करती हैं और इस व्रत को करने से यानी 16 दिवसीय पूजा करने से हमारे घर में धन दान की वृद्धि रहती है। जब भी हम जन्म लेंगे, जितनी बार जन्म लेंगे, हमारे घर में हम कभी भी धन की कमी नहीं होगी इस व्रत के करने से। ये व्रत आप चाहें तो 16 दिन तक कर सकते हैं, 16 दिन तक ना कर सकें तो आज के दिन करें और जिस दिन 14 सितंबर के दिन जितिया व्रत है उस दिन करें, या आप फिर बीच में एक व्रत और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत कर लें। तो इस प्रकार से हमें व्रत करना है, पूजन करना है माँ लक्ष्मी जी की बहुत ही सरल विधि से। इस प्रकार से आप पूजा करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो जय माँ लक्ष्मी।